सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलो पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट हम लेते हैं रत्नाकर पंचविंशति का। कल जो हुआ था उसके आगे लेते हैं। 420 नंबर का श्लोक आज चलेगा। कल हमने 19 नंबर के श्लोक को लिया था। कल 19 नंबर के श्लोक में ये बतलाया था कि मैंने कामधेनु कल्प वृक्ष और चिंतामणि के नहीं होने पर भी उसको पाने की इच्छा की, और स्पष्ट रूप से सुख देने वाले जैन धर्म में मैंने कभी इच्छा नहीं की। यही मेरी बहुत बड़ी मूर्खता रही। अब आगे 20 नंबर का श्लोक ले रहे हैं रत्नाकर पंचविंशति का। संभोग लीला न चरोग कीला, धनागमो नो निधनागमश्ये। दारा नकारा नरकस्य चित्ते, व्यचिन्ति नित्यं हि मया धमेने। संभोग लीला न चरोग कीला, धनागमो नो निधनागमश्ये। दारा नकारा नरकस्य चित्ते, व्यचन्ति नित्यं हि मया धमेने। इस 20 नंबर के श्लोक में बतला रहे हैं कि हे प्रभु, मया अधमेन मुझ नीच व्यक्ति ने नित्यम हमेशा चित्ते अर्थात अपने चित्त में संभोग लीला विषय भोगों को भोगने की कीड़ा का मैंने विचार किया। मेरी अधम बुद्धि हमेशा ये सोचती रही कि मुझे पांचों इंद्रियों के भोगों को भोगना है। ऐसा मैंने अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु रोग कीला, ये विषय भोग रोगों की ज्वाला है, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। ये विषय भोग हमको दुखदाई है, ये राग आग की ज्वाला है, इसके बारे में मैंने कभी विचार नहीं किया। मैंने हमेशा अनेक प्रकार से विषय भोगों को भोगने की हमेशा अपने चित्त में इच्छा रखी। दूसरा मेरा क्या अपराध रहा? धनागमा, धन का आगमन हो, धन का उपार्जन का तो मैंने विचिंती, मैंने हमेशा विचार किया, किंतु निधनागमा ना, मृत्यु के आने का मैंने कभी विचार नहीं किया। धन कमाने के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ, लेकिन मैं कभी विचार नहीं करता हूँ कि मेरी एक ना एक दिन मृत्यु भी होगी। लेकिन हम धन की वृद्धि को वृद्धि मानते हैं, मृत्यु की निकटता को हम कभी देख नहीं पाते हैं। और तीसरा अपराध हुआ दारा, दारा न कारा। दारा ने स्त्रियों को तो चाहा, किंतु ये नरकस्य कारा, ये नरक की द्वार हैं, ये नरक का घर है, ऐसा मैंने कभी विचार नहीं किया। यही मेरा बहुत बड़ा अपराध रहा। तो यहाँ पर इस 20 नंबर के श्लोक में बतलाया कि मुझ अधम व्यक्ति ने हमेशा ही अपने चित्त में भोगों को भोगने की आकांक्षा तो की, किंतु मैंने भोग रोग की ज्वाला है, ऐसा मैंने कभी विचार नहीं किया। धन के आगमन के बारे में मैंने बहुत विचार किया कि धन की वृद्धि हो, किंतु मैंने निधन, मृत्यु मेरे करीब आती जा रही है, उसका मैंने कभी विचार नहीं किया। स्त्रियों की तो मैंने बहुत आकांक्षा की, किंतु ये स्त्रियां पाप का घर है, ऐसा मैंने कभी विचार नहीं किया। यही मेरी बहुत बड़ी मूर्खता रही। अब आगे 21 नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं, 21 नंबर का श्लोक। स्थितम न साधो हृदय साधु वृत्तात्, परोपकारान्न यशोर्जितं चे। कृतं न तीर्थोद्धरणादिकृत्यं,
मया मुदाहारितमेव जन्मे। फिर से मतलब फिर पढ़ते हैं। लिखो। हाँ? हितम काय? साधो यदि साधु और वृत्तात और 8 बजे पर भी को गुरु जी का 11 बजे पर भी को पर भी को परोपकारान्यसोचितं चेत् परेशान कर का सुन रहा है। कृष्णतीर्थोद्धरणादिकृत्यम् हाँ? जैसे लगी है। मुदाहारितमेव जन्मे। क्या कैसा श्लोक हाँ पढ़ा जा रहा है। हेमलता जी, आवाज ना करें, आपका स्पीकर खुला है, स्पीकर को बंद रखो अथवा बात नहीं करो। हम अपन। हाँ, आपका खुला है। हाँ। यहाँ पर 21 नंबर के श्लोक में बतला रहे हैं। साधु है, साधु के, साधु हृदय यानी साधु के हृदय में साधु वृत्तात स्थितम ना। साधु वृत्ति कहलाती है उत्तम आचरण। उत्तम आचरण करके हम साधुओं के हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं। किंतु हे प्रभु, मैंने आज तक कभी उत्तम आचरण करके किसी साधुओं के हृदय में स्थान नहीं बनाया। साधु हमको कब याद कर सकते हैं? सिर्फ उनके आगे पीछे घूमने से साधुओं के हृदय में हम स्थान नहीं बना सकते। यदि हमारा आचरण उत्तम है, हमारा व्यवहार उत्तम है, तो हम साधुओं के करीब ना भी जा पाए तो साधु हमेशा हमें याद रखते हैं। और यदि हमारा आचरण उत्तम नहीं है, आचरण उच्च दर्जे का नहीं है, और हम साधुओं के आगे पीछे भी खूब घूमते हैं, तो हम साधु धर्म की हंसी उड़ाते, प्रश्न चिन्ह बन जाते। तो इसलिए बतलाया कि हमने उत्तम आचरण करके आज तक साधुओं के हृदय में स्थान नहीं बनाया। परोपकारान्न यशोर्जितम थे, हमने यश का उपार्जन नहीं किया। परोपकार के कार्य करके हम यश का अर्जन कर सकते हैं। जब हम परोपकार के कार्य करेंगे तो हमारी यश कीर्ति यश ध्वजा फल फहराती है। लेकिन हमने कभी परोपकार के कार्य नहीं किए तो यश का उपार्जन भी नहीं हुआ। तीर्थ उद्धरण आदि कृतम ना कृतम, मैंने तीर्थों का उद्धार, तीर्थों का जीर्णोद्धार आदि कार्य भी मैंने नहीं किया। इसलिए मया मुदाहारित मेव जन्मे, हे प्रभु, मेरा जन्म यूं ही बेकार निकल गया। तो इस 21 नंबर के श्लोक के माध्यम से हमको 3 बातें सीखना है। सबसे पहली बात तो है कि हमें आचरण अच्छा बनाना है, अपना व्यवहार अच्छा बनाना है, ताकि साधु संत भी हमारे व्यवहार को याद करें। परोपकार के कार्य करके हमको यश का उपार्जन करना है। और तीसरा कार्य तीर्थों के जीर्णोद्धार आदि के कार्य में भी हमें सहयोगी बनना है, तो हमारा जन्म सफल और सार्थक हो सकता है। आज इतना ही, 20-21 दो रखे हैं। कल अपन आगे की करें। अब अपन रत्न करंडक श्रावकाचार्य को लेते हैं। रत्न करंडक श्रावकाचार्य की कक्षा कल से प्रारंभ हुई थी। कल अपन ने मंगलाचरण किया था। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। कल बतलाया था रत्न करंडक श्रावकाचार्य शिरोमणि श्रावकाचार्य के रूप में जाना जाता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी, जो ईसा की दूसरी शताब्दी में हुए, उनके द्वारा संस्कृत प्रांजल भाषा में रचा गया ये रत्न करंडक श्रावकाचार्य अपने आप में बेजोड़ रत्नों का पिटारा है, रत्नों का खजाना है। इसमें संस्कृत भाषा के 150 श्लोक दिए हुए हैं, 7 अधिकार हैं। प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दर्शन का स्वरूप का बहुत सुंदर विवेचन आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने किया। प्रथम कार्य का प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया है, वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। जब जब हम इन कारिकाओं को पढ़ें, इन श्लोकों को पढ़ें, तो हमारे लिए एक शुद्ध उच्चारण, प्रत्येक शब्द का अर्थ
फिर उसके बाद एक भावावी व्यक्ति, भावार्थ पूरा हमारे दिमाग में एक चलचित्र की भांति चलना चाहिए। और रत्न करंडक श्रावकाचार सबको याद करने का मानस बनाना चाहिए कि सब लोग याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले भी पढ़ा है और लोगों शुरू के श्लोक से प्राय करके लोग याद करते ही हैं, लेकिन आगे फिर धीरे धीरे उनका उत्साह डाउन हो जाता है। लेकिन हम प्रयास करें सब हम रत्न करंडक श्रावकाचार को कंठस्थ अवश्य करें। नमः नमस्कार हो गए। श्री वर्धमानाय श्री वर्धमान स्वामी को हमारा नमस्कार हो गए। जिनको हम नमस्कार करते हैं उनको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए वर्धमानाय शब्द आया है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जिसके लिए कुछ दिया जाता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। हमारा समर्पण वर्धमान स्वामी के प्रति है, इसलिए नमः श्री वर्धमानाय वर्धमान स्वामी को हमारा। अब वर्धमान स्वामी की विशेषता क्या है? हमारा नमस्कार ऐसे वैसे नहीं होगा जिनकी हम कुछ विशेषताओं से हम प्रभावित होकर के ही नमस्कार करते हैं। तो निर्धूत कलिल आत्मने, कलिल का अर्थ होता है पाप। एक नया शब्द आया है पाप के लिए, कलिल। आत्मा ने अपनी आत्मा से जिन्होंने निर्धूत कलिल यानी पापों को धो दिया है, अर्थात अपनी आत्मा से जिन्होंने पापों को नष्ट कर दिया है, ऐसे वर्धमान स्वामी को हमारा नमस्कार हो गए। और वर्धमान स्वामी की और क्या विशेषता है? सालों का नाम त्रिलोका नाम। सालों का नाम में सा सहित आलोका नाम, अने अलोकाकाश से सहित त्रिलोका नाम, तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थ, यद विद्या जिनके ज्ञान में दर्पण आए थे, यानी पदार्थ दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होते हैं। मतलब जिस प्रकार दर्पण में कोई भी पदार्थ आता है तो स्पष्ट रूप से उसमें प्रतिबिंबित होता है, झलकता है। बिना किसी शर्त के दर्पण पदार्थों को झलका देता है। दर्पण कोई टैक्स नहीं मांगता, दर्पण के सामने जो भी पदार्थ आता है मिरर उसको वैसा झलका देता है। ऐसे ही वर्धमान स्वामी का जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान में तीनों लोकों के सारे पदार्थ और अलोकाकाश भी एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे वर्धमान स्वामी को हमारा बारंबार नमस्कार हो। तो ये पहली कारिका कल हो चुकी थी, वो लोगों ने प्रयास किया होगा इसको कंठस्थ करने का। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण आए थे। अभी हम सुनेंगे, जिन लोगों ने भी याद किया होगा वो जो सुनाना चाहेंगे हम सुनेंगे। अब दूसरा श्लोक लेते हैं। देशयामी, रत्न करंडक श्रावकाचार्य की कारिका नंबर 2। देशयामी समीचीनम, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान, संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, यो धरत्युत्तमे सुखे देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम्, धर्मं कर्म निवर्हणम् संसारे दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अच्छा लगेगा। देशयामि समीचीनम धर्मं कर्म निवर्हणम् संसारे दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। चलो ठीक, सब लोग पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर की कारिका को पढ़ करके सुनाएं प्रियांशु जी।
वंदना भैया जी। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हनम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। चलो वंदना भैया जी। भूमि पढ़ करके सुना और दूसरे नंबर की कारिका। वंदना भैया जी। देशयामि समीचीनं धर्म कर्मं निभरन् निवर्हणम नेवर्हणं संसार संसार दुखतः स्वान यो धरयन्तु सुखे। वंदना भैया जी। यो धरत्युत्तमे सुखे। वंदना इतनी जल्दी नहीं किया करो। वंदना करना भूल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना नहीं भूलना चाहिए। यो धरत्युत्तमे सुखे। पूरा श्लोक हो नहीं पाता। वंदना भैया जी, बस जल्दी खत्म। देखिएगा इसको। देशयामी, देशयामी का अर्थ है कहता हूं। देशयामी, देशना शब्द से देशयामी भगवान की देशना, ऐसे देशयामी यानी कहता हूं। समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को कहता हूं। समीचीन का अर्थ होता है सच्चा, वास्तविक, यथार्थ। देखो कितना अच्छा शब्द आया है धर्म के लिए। समीचीन धर्म मतलब सच्चे धर्म को कहता हूं। चोखे धर्म को कहता हूं मतलब धर्म कोई खोटा भी होता है क्या? कहते जो मिथ्या धर्म है वो खोटा है, हिंसा को जो धर्म मानते हैं वो खोटा धर्म है। मैं तो यहाँ पर वीतराग रूप धर्म, अहिंसा रूप, अनेकांत रूप धर्म को कहता हूँ। तो देशयामी का अर्थ है कहता हूँ। समीचीनम धर्म यानी सच्चे धर्म को कहता हूँ। अब जिस सच्चे धर्म को कहते हो उस धर्म की विशेषता तो बतलाओ कि वो धर्म कैसा है। कर्म निवारणम, कर्मों का नाश करने वाला। कर्म निवारणम का अर्थ क्या है? कर्मों का नाश करने वाला। कर्मों का नाश जब भी होगा धर्म के माध्यम से ही होगा। और कर्मों का बंध कब होता है? अधर्म से कर्म बंधते हैं और धर्म से कर्म छूटते। हम संसार में, दुनिया में कषाय, राग, प्रमाद आदि के माध्यम से, बैर विरोध के माध्यम से हम कर्मों को बांधते रहते। कर्म कब छूटेंगे? देखो व्यक्ति को जरा जरा सी बात में आक्रोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। हमारे अंदर सहनशीलता नाम की चीज बिल्कुल नहीं बची है। तो हम कर्म का उपार्जन करते रहते हैं। धर्म बड़ी मुश्किल से हमारे जीवन में आ पाता है। धर्म की चर्चा सुनना ही बड़ा सौभाग्य है और धर्म को पर अपने जीवन में उतारना ये महा सौभाग्य है। धर्म जीवन में सुनने को मिल जाए ये भी बड़े पुण्य से ही मिल पाता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें कोई धर्म सुनाने वाला मिल जाए, लेकिन कोई उसको धर्म नहीं सुना पाता। आप बड़े पुण्यशाली हैं, वैभवशाली लोग हैं कि आपको घर बैठे धर्म की बात सुनने को मिल जाती है। तो देशयामी समीचीनम, में सच्चे धर्म को कहता हूँ। वो सच्चा धर्म कैसा है? कर्म निवारणम, कर्मों का नाश करने वाला है। व्यक्ति धर्म क्यों चाहता है? निधि जी बताओ, आप ही बताओ। धर्म आप क्यों करती हैं? धर्म क्यों सुनती हैं? भैया जी, धर्म एक तो अपने आत्मा के अवलोकन के लिए और सच्चे मार्ग की, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम संसार में दुखी हैं, हमें सुख का मार्ग मिले। हम सब अंधकार में हैं, हमें ज्ञान की रोशनी मिले, इसलिए हम धर्म की खोज करते। टॉर्च हम कब जलाते हैं? दिन की लाइट में, सूर्य के प्रकाश में हम कभी टॉर्च नहीं जलाते। टॉर्च हम कब जलाते हैं? जब अंधेरा होता है
और हमें अपना रास्ता तय करना होता है, तो हमें रास्ते में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आए, कोई जीव जंतु के ऊपर पैर ना पड़ जाए, कोई जीव जंतु हमें काट ना ले, हम गड्ढे आदि से अपने आप का बचाव कर सकें, इसलिए हम क्या करते, टॉर्च जलाते हैं, लाइट की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे हमारे जीवन में पाप का अंधकार छाया हुआ है, पाप का अंधकार है, सब तरफ से कषाय, प्रमाद, आलस है, सब तरफ से हमारे शत्रु हमको गिराने के लिए तुले रहते। ऐसे समय में हमको सुख सुख का रास्ता पाने के लिए हमें धर्म की जरूरत पड़ती है। कोई ये ना समझे कि टाइम पास करने के लिए हम धर्म कर लेते हैं, ये हमारे पास समय है, कुछ काम नहीं है करने धरने को, भैया तो थोड़ी क्लास पढ़ लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। तो टाइम पास करने के लिए धर्म नहीं किया जाता है, कर्मों की निर्जरा करने के लिए धर्म किया जाता है। सन्मार्ग पर हमारा अनुसरण बना रहे, हम सन्मार्ग पर हमेशा चलते रहें, हम खोटे मार्ग से बच जाएं, इसलिए हम धर्म करते। देखो, ऊंचे धर्म की बात तो छोड़ दो, आप इतना ही कल्पना करो, आधा घंटे के लिए आप क्लास में जुड़ जाते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, आप अपने आप में कुछ आप सर्च करो, अपने आप में खोजो, विचार करो कि वो आधा घंटे आपके जीवन के अच्छे क्षण रहते हैं कि बुरे क्षण रहते हैं। चलो दीप्ति जी कोठिया बताओ, ये आधा घंटे का समय आपके जीवन का कैसा समय रहता है? वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, आधा घंटा रहता है, पहले से इंतजार रहता है, क्लास का धर्म में व्यतीत होता है, नहीं तो ऐसे ही गुजर जाता है पूरा दिन। देखो, प्रतीक्षा के लिए तो अपन घर में ना जाने, बच्चों की भी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि बच्चे आएंगे, स्कूल से वापस आएंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। लेकिन आधा घंटे जो जितनी देर आप धर्म से जुड़ते उतनी देर हम पापों से छूट जाते हैं, उतनी देर हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सबसे हमको विरक्ति मिल जाती, मिलती कि नहीं? उस आधा घंटे जब आप स्वाध्याय से जुड़ते हैं तो दुनियादारी, कितनी सारी दुनियादारी हमारी घट जाती है, कितनी हम गपशप से बच जाते हैं। नहीं, हम कितना अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, तो आधा घंटे हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देते हैं। अपूर्वा जी पूना से हैं, या अपूर्वा जी बताएंगी कि आपका ये आधा आधा घंटे, अभी अभी आप जुड़ी हैं क्लास से, लेकिन दिन भर कितनी व्यस्त लाइफ रहती है ऑफिस में, और इधर भागना उधर भागना, ये करना और वो करना, और आधा घंटे जब आप धर्म सुनती हैं, जिनवाणी सुनती हैं, तो आपको क्या रिलैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है तो कैसी अनुभूति होती है? अपूर्वा जी बताइए। हाँ, रुचि जी बिलासपुर से हैं। वंदना भैया जी। हम्म। अभी ज्वाइन की हुई है क्या सब? हाँ, कल खैर आप तो क्लास ज्वाइन करती रहती हूँ। मतलब हमारा ये है कि जितनी देर हम स्वाध्याय करते हैं उस समय कैसा आनंद आता है। जी भैया जी। वो आनंद की स्वाध्याय अनुभूति। हम्म। क्या बोलना है भैया जी? चलो कुछ नहीं बोलना, सुनो है, कुछ नहीं बोलो, आनंद को बोला नहीं जा सकता है, आनंद को अनुभव किया जाता है। हाँ वो तो है, अनुभव किया जाता है। संसार दुखता, संसार के दुखों से, सत्वान का अर्थ है जीवों को, सत्व का अर्थ जीव होता है, बहुवचन में सत्वान अर्थात जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके, यो अर्थात जो उत्तमे सुखे धरते, उत्तम सुख में धर देता है, अर्थात उत्तम सुख में पहुंचा देता है, वो समीचीन धर्म है।
समीचीन धर्म मतलब सच्चा धर्म। सच्चे धर्म की क्या विशेषता है कि जो कर्मों का नाश करने वाला है और संसार के दुखों से जीवों को निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचा देता है, सदगति में पहुंचा देता है, निर्वाण की प्राप्ति करा देता है, वही वास्तव में सच्चा धर्म है। तो समझ में आया? मैं उस समीचीन धर्म को कहता हूं, सच्चे धर्म को कहता हूं, जो सच्चा धर्म कर्मों का नाश करने वाला है, संसार के दुखों से जीवों को निकाल करके जो उत्तम सुख में पहुंचा देता है, उस सच्चे धर्म का मैं कथन करता हूं। चलो वो भी बताओ, आपको क्लास में कैसा लगता है? भैया जी अच्छा लगता है। कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी खेलने में हमेशा अच्छा लगता है। क्लास में तो कभी कभी अच्छा लगता है, खेलने में तो हमेशा अच्छा लगता है। जी भैया जी। ऐसा ही है ना? जी भैया जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्य बोलती हो, इसलिए बच्चे जो होते हैं मन की बात कहते हैं। क्लास में कभी कभी अच्छा लगता है, जिस दिन मन करता है उस दिन अच्छा लगता है। कभी भैया जी कभी कभी बुरा लगता है। कभी मन कभी नहीं मन नहीं लगता। क्यों, मन कहाँ चला जाता है? भैया जी अगर एग्जाम टाइम हो तो मतलब पढ़ाई करते हैं, और अगर एग्जाम नहीं हो तो खेलती हूँ। हाँ, खेल में तो हमेशा अच्छा लगता है ना। खेलने से बच्चे कभी थकते नहीं हैं, कभी ये नहीं लगता चलो कल खेला था आज नहीं खेलते हैं। आपके फ्रेंड आ जाते हैं, आप उनको मना नहीं करते कि आज नहीं खेलना है, कल खेल लेंगे। आपके पापा जी कहाँ हैं? भैया जी वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। अच्छा, उस दिन वो वादा करके गए थे कि हमको टाइम मिलेगा तो क्लास जरूर पढ़ेंगे। भैया जी बस उनको तो वादा करना होता है, फिर अब पता नहीं ऑफिस में ही काम करने लग जाते हैं। अच्छा, सर वादा करते वादा हैं तोड़ना होता है बस उन्हें। वादा करते हैं, निभाते नहीं हैं। हाँ भैया जी तोड़ भी देते हैं। तोड़ भी देते हैं, चलो वादा को तोड़ देते हैं। चलो ठीक है, उनको टाइम मिले तो वादे को निभाएंगे। तो यहाँ पर इस दूसरे नंबर की कारिका में मतलब है, कर्मों के नाश करने वाले उस सच्चे धर्म को मैं कहता हूँ, जो संसार के दुखों से जीवों को निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचा देता है, ऐसे उत्तम धर्म को मैं कहता हूँ। यहाँ पर कर्म शब्द आया है और धर्म शब्द आया है, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। कर्म की वजह से जीव संसार में जन्म मरण करता रहता है और धर्म की वजह से व्यक्ति संसार से बाहर निकल जाता है। कर्म विनाशी है और धर्म कभी विनाश होने वाला नहीं। धर्म आत्मा का गुण है, वो आत्मा के साथ सदैव रहता है। और कर्म जो है, यूं समझना चाहिए, कर्म है वो नित्य की संतान है, और कर्म है वो पड़ोसी के बच्चे हैं। पड़ोसी के बच्चे घर में आते हैं, ऊधम पट्टी करते रहते हैं, भाग जाते हैं, भगा दिया जाता है, लेकिन जो घर के बच्चे होते हैं वो घर के ही बच्चे रहते हैं। तो धर्म आत्मा का गुण है, इसलिए धर्म घर का बच्चा है, और जो कर्म है वह पड़ोसी के बच्चे हैं। कर्म 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। कर्मों के बारे में पहले भी हम बहुत विस्तार से बता चुके हैं तत्वार्थ सूत्र की क्लास में, और जिनागम प्रवेश में भी कर्म सिद्धांत करके एक पाठ है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। 4 घातिया कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, मोहिनी, अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों का अरहंत भगवान ने जब नाम की प्राप्ति बने, तो बल के धनी बन गए। सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया तो उन्होंने सम्मतना आदि 8 गुणों को अपने जीवन में प्रकट किया। इस प्रकार यहाँ पर उत्तम सुख में पहुंचाने वाले धर्म को हमने नमस्कार किया है। अब तीसरे नंबर की कारिका और आज लेते हैं। तीसरे नंबर की कारिका में बतला रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग क्या है और संसार का मार्ग क्या है।
हम सबको मोक्ष पाना है तो हमें मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा, और हमको संसार से बचना है तो संसार मार्ग का हमें त्याग करना होगा। तीसरे नंबर की कारिका लेते हैं। सदृष्टि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ज्ञान नहीं बोलना, ज्ञान बोलना, ज्ञान। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः, धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि। अब देखो यहाँ पर प्रास संयुक्त अक्षर है, ज्वाइंट है, पा और आ से मिलकर के प्रा बना है। उसके पहले यदि स्वर के बाद तो उसका स्वराघात का नियम वहां पर लगाया जाता है और उसका प्रा का उच्चारण 2 बार किया जाता है। अनेकानि भवन्ति भव पद्धते, भवन्ति भव पद्धते, इसको अब लय में बोलेंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धते सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः भवन्ति भव पद्धते। देखिएगा, एक साथ बोलो सब लोग। सदृष्टि का मतलब है सम्यक दर्शन। दृष्टि का अर्थ होता है दर्शन। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा। फिर सद्ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। सद्वृत्तानि यानी सम्यक चारित्र। दृष्टि ज्ञान वृत्तानि दर्शन ज्ञान चारित्र के सूचक हैं। वृत्तानि का अर्थ लेना चारित्र। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सद्ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सद्वृत्तानि यानी सम्यक चारित्र। इनको धर्मम विदु, धर्म कहते हैं। कौन कहते? धर्मेश्वरा, धर्म के जो ईश्वर अर्थात धर्म के स्वामी, धर्म के स्वामी तीर्थंकर देव। धर्मेश्वरा ने धर्म के जो ईश्वर हैं वो कौन है? तीर्थंकर देव हैं। उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। और यदि प्रत्यनीकानि जो इनके विपरीत हैं, इनके विपरीत से मतलब सम्यक दर्शन से विपरीत मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान से विपरीत मिथ्या ज्ञान, सम्यक चारित्र से विपरीत मिथ्या चारित्र। ए भवंती होते हैं, भव पद्धति यानी संसार की पद्धति यानी मार्ग को बढ़ाते हैं। ये संसार के मार्ग हैं क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब देखो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी जी बतला रहे धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। सच्ची श्रद्धा जो हमारे अंदर बनी है उसका नाम है धर्म। हमारे अंदर जो यथार्थ राइट नॉलेज है, सम्यक ज्ञान है, और हमारे अंदर जो अच्छा करने की जो वृत्ति है जिसको चारित्र बोला जाता है, ये क्या है? धर्म कहलाता है। ये बात कोई हम आप नहीं कह रहे हैं, जो तीर्थंकर देव ने हमें यही उपदेश दिया है। अब आपको किसी के पास जाकर के पूछने की जरूरत नहीं कि हमें आप धर्म सिखा दो। धर्म हमें खुद सीखना है। अपनी श्रद्धा को हमें सच्चा बनाना है। हमारी श्रद्धा हमेशा स्थिर नहीं रह पाती है। जरा जरा सी बातों में हमारी श्रद्धा ढुलमुल हो जाती है। मन तो कई बार हम बना लेते हैं कि रोज मंदिर जाएंगे, लेकिन कई बार हम मंदिर जाना छोड़ भी देते हैं। तो चलो आज थोड़ा आलस कर जाते हैं। कई बार मन बनता है कि हम आज क्या करेंगे, आज हम स्वाध्याय करेंगे,